वेलकम टू टीवी तत्कर रिव्यू। अर्जुन जिंदा लौट आया है, लेकिन अब वह पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। उसकी आंखों में अब एक गहराई है, दर्द भी है और बदले की आग भी। चेहरे पर सन्नाटा, पर हर कदम पर एक रहस्य छिपा हुआ है। उसकी वापसी ने सबकी जिंदगी हिला दी है, खासकर रिया की। रिया ने जब उसे देखा तो उसकी दुनिया जैसे थम सी गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिसे मर चुका मानकर उसने अपने सिंदूर से विदा किया था, वही इंसान आज उसके सामने खड़ा है। लेकिन अब उस अर्जुन की निगाहों में प्यार की जगह कुछ और था। एक अनकही कहानी, एक तूफान और एक अधूरा बदला। रिया की मां को जब अर्जुन की वापसी की खबर मिली, उनके चेहरे से रंग उड़ गया। वो जानती थीं कि अब वो सारे राज का दोषी के जो सालों से हवेली की दीवारों में दफन थे, एक एक कर बाहर आने वाले हैं। उनके दिल में डर था, क्योंकि वो भली भांति जानती थीं कि अर्जुन की वापसी महज एक चमत्कार नहीं, बल्कि अतीत का हिसाब मांगने का संकेत है। रात का वक्त था। हवेली में अजीब सी खामोशी थी। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने मेज पर अर्जुन की पुरानी तस्वीर रखी थी, जिस पर उसकी उंगलियां बार बार ठहर रही थीं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह खुद से बुदबुदाई, जिस प्यार को मैंने अपना ईमान समझा, क्या वो सच था या सिर्फ एक सपना? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया उठी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई और रहस्य तैर रहा था। उसने कहा, रिया, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। दोनों धीरे धीरे हवेली के पुराने तहखाने की ओर बढ़े। वहां सालों की धूल जमी थी। अर्जुन ने एक पुराना बॉक्स खोला और उसमें से फाइलों का ढेर रिया के सामने रख दिया। यह देखो, तुम्हारे परिवार की वो सच्चाई जिसे तुमने कभी नहीं जाना, उसने ठंडे स्वर में कहा। रिया ने फाइल खोली। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट्स और एक शब्द लिखा था, प्रोजेक्ट सिंदूर। रिया ने घबराकर पूछा, यह सब क्या है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह वो प्रयोग था जिसमें इंसान की सोच, उसका प्यार और उसका दिमाग कंट्रोल किया जाता था। तुम्हारे पिता ने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अपने ही घर वालों ने धोखा दिया। रिया का दिल धड़कना भूल गया। मतलब, पापा की मौत कोई हादसा नहीं थी? अर्जुन ने गंभीरता से कहा। नहीं रिया, वो एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश में शामिल थीं तुम्हारी माँ और करिश्मा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती, अर्जुन बोला। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। सीन बदलता है। करिश्मा एक कमरे में फोन पर बात कर रही है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों हैं। अर्जुन को जिंदा नहीं रहना चाहिए था। अगर उसने मुंह खोला तो सब खत्म। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, रिया की माँ की। मैं सब संभाल लूंगी, बस वो सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए। अगली सुबह अर्जुन रिया को लेकर एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। दीवारों पर जंग लगी है, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। अर्जुन कहता है, यहीं से सब शुरू हुआ था। रिया पूछती है, क्या मतलब? अर्जुन दीवार के पीछे छिपे एक पुराने कमरे का ताला तोड़ता है। अंदर अजीब सी गंध फैली हुई है। वहां ढेर सारी मशीनें, खून के सैंपल और सिंदूर के कंटेनर रखे हैं। अर्जुन बोला, यही वो लैब थी जहां इंसानों पर सिंदूर का प्रयोग किया गया था, और पहला टेस्ट सब्जेक्ट थी तुम्हारी मां। रिया के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है, अर्जुन ने शांत होकर कहा। रिया, तुम्हारी मां पर इस प्रयोग का असर हुआ था, इसलिए वो सालों तक एक मुखौटे के पीछे जीती रहीं। लेकिन अब सच्चाई सामने आने का वक्त है। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तो तुम दोनों यहां तक पहुंच ही गए? रिया और अर्जुन पलटे। दरवाजे पर करिश्मा बंदूक लिए खड़ी थी। अगर तुम लोगों ने ये राज खोला तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म, उसने कहा। अर्जुन आगे बढ़ा। करिश्मा, सच को रोका नहीं जा सकता। करिश्मा मुस्कुराई। सच? मेरे लिए तो यह सब एक खेल है। वह ट्रिगर दबाती है। गोलियों की आवाज गूंजती है। रिया चीखती है। धुआं फैलता है। जब सब साफ होता है, करिश्मा जमीन पर गिरी होती है और अर्जुन के कंधे से खून बह रहा होता है। रिया उसके पास दौड़कर आती है। अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अर्जुन कमजोर आवाज में कहता है।
रिया, अगर मुझसे कुछ हो जाए तो वादा करो, तुम ये सच दुनिया के सामने लाओगी। रिया की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। नहीं अर्जुन, मैं वादा करती हूँ, पर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अस्पताल का सीन। डॉक्टर कहते हैं अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। रिया अपनी माँ से सवाल करती है, माँ, आपने मुझसे क्या छुपाया? अगर आज सच नहीं बताया तो मैं आपको माँ नहीं मानूंगी। उसकी माँ रोते हुए कहती है, रिया, मैं दोषी हूँ। मैंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, पर वो सब मैंने तेरे लिए किया। रिया हैरान, मेरे लिए? आपने पापा का खून किया? मेरे लिए? माँ बोली, तेरे पिता प्रोजेक्ट सिंदूर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो हमारी जान खतरे में पड़ जाती। मुझे मजबूर होकर उनके खिलाफ जाना पड़ा। रिया बिखर जाती है। उसी रात अर्जुन की हालत गंभीर होती है। रिया उसके पास बैठी रो रही है। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वह कहता है, रिया, अब इस सिंदूर की असली कीमत सबको पता चलनी चाहिए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिया पूरी हिम्मत के साथ मीडिया के सामने आती है। हाथ में प्रोजेक्ट सिंदूर की फाइल है। वह कहती है, आज मैं वो सच बताने जा रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन अब और औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन अचानक भीड़ में से एक अजनबी आवाज आती है, रिया, तुमने अधूरा सच बताया है। सारे कैमरे उस व्यक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपना मास्क उतारता है और सब हैरान रह जाते हैं। वह रिया का जुड़वा भाई होता है। वह कहता है, रिया, जो तुम सच समझ रही हो वह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असल कातिल अर्जुन है। रिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अर्जुन की आंखों में खामोशी और दर्द भरा होता है। रिया कांपती हुई आवाज में पूछती है, क्या यह सच है? अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में एक दर्द भरी चमक उभर आती है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। कैमरे चमकने लगते हैं। रिया की मां दरवाजे पर खड़ी सब देख रही होती है। वह ठंडी आवाज में कहती है, अब जो होना था वो हो गया। अगला वार मैं करूंगी।